हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत आप लोगों का एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो आज देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या बन सकता है और इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से पहले। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे ये जो सीपीआर है, आज का सीपीआर देखोगे तो ये 3-4 पॉइंट का है, बहुत छोटा है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इस सीपीआर को देखोगे तो ये दिखेगा आपको कि टॉप सीपीआर, बॉटम सीपीआर ये बिल्कुल एक ही लाइन पे है। तो ये बहुत ही नैरो सीपीआर है। तो नैरो सीपीआर का मतलब ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट जो हो वो ट्रेंडिंग हो। तो देखते हैं क्या मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। तो उसके लिए आपको पूरा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आपको समझ आएगा। देखो मार्केट जो है, अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम में देखूँ, तो क्या दिखेगा आपको कि डे टाइम फ्रेम में मार्केट जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेंज में यहाँ पे एक स्विंग लो है। आप देख सकते हो ये स्विंग लो है। मार्केट ने यही एग्जैक्टली यहीं के आसपास जोन से एक सपोर्ट लिया है। तो अगर मार्केट गैप अप होती है, जो दिख रहा है 46 पॉइंट के आसपास गैप अप दिख रहा था, तो अगर गैप अप होती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इस जोन में ट्रेवल कर सकती है, मतलब यहां तक मार्केट जा सकती है। तो देखते हैं एग्जैक्टली मार्केट कहाँ ओपन हो रही है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ ओपन होगी और क्या बन सकता है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो अब देख सकते हैं अगर 46 पॉइंट्स अगर मार्केट खुल रही है तो क्या हो सकता है कि 46 पॉइंट मतलब मार्केट क्लोज हुई है 17,895 और मतलब एग्जैक्टली यहां कहीं ओपन होगी। ठीक है, अगर मार्केट कंसोलिडेशन के बाद अगर ये प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करती है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग जाना है। कहाँ जाना है? आपको लॉन्ग जाना है। और आपका टारगेट जो होना चाहिए फ्रेंड्स, वो करीबन होना चाहिए आपका, या तो R2 के पास आप बुक कर लें या तो आप इस प्रीवियस डे हाई के आसपास बुक करें। मतलब ये जो सप्लाई जोन दिख रहा है वहां तक आप बुक कर सकते हैं, लेकिन R2 के आसपास अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड हो चुका है, आ चुका है, तो आप उसको निकाल दें वहां पे ट्रेड। ठीक है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा अच्छा खासा यहाँ से। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो और यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाएगा, टारगेट नहीं मिल रहा तो आप सप्लाई जोन तक वेट कर सकते हो। ठीक है, ये पहला केस है कि अगर यहाँ पे मार्केट इसे ब्रेक करती है तो आपको ट्रेड लेना। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, मान लो यहाँ तक क्या बोलते हैं 9 बजे तक मार्केट कहीं यहीं खुलती है और फर्स्ट कैंडल बुलिश बनाती है इस तरीके का, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश बनाती है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है, आपको वेट नहीं करना। बस लॉन्ग लेके आपका टारगेट जो है वो कहां तक होना चाहिए, R1 तक होना चाहिए, या वेट कर सकते हो सप्लाई जोन तक, या 4x मिल जाए तो आप निकाल सकते हो। जहां भी आपको 4x मिलता है वहां निकाल दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल जाए। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके एक बेरिश कैंडल बनाती है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, लॉन्ग नहीं लेना, फिर आपको शॉर्ट करना है। टारगेट बैक टू सीपीआर होना चाहिए या 4x होना चाहिए। अगर मार्केट ऐसा करती है कि मार्केट ने बेरिश कैंडल तो बनाया है यहाँ पे, तो आपने शॉर्ट भी ले लिया और आपका मार्केट स्टॉप लॉस खा गई, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस खाया और मार्केट फिर इसके हाई को ब्रेक कर रही है। जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगी आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। ठीक है, जैसे ही हाई को ब्रेक कर रही है आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। तो इसके बाद अगर मार्केट मान लो कि यहां कहीं खुल जाती है, ठीक है, यहां कहीं खुल जाती है और एक बुलिश कैंडल बना जाती है, तो आपको क्या करना है, वेट। अगर इसके लो के आसपास अगर कोई भी बुलिश कैंडल बना रही है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है और टारगेट सेम एज इट इज R1 होना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है, मे बी चांसेस हैं आज की निफ्टी के अंदर आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड आप लोग मत करना। इसका अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी का सीपीआर जो देखोगे तो थोड़ा सा वाइट दिख रहा है आपको, तो वाइट सीपीआर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी वही केस है कि मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुलती है और फर्स्ट कैंडल में बुलिश कैंडल बनाती है और इसको ब्रेक कर दे, तो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए, आपका टारगेट कम से कम मतलब 4x होना चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, R2 तक आप आराम से मार्केट जा सकती है। तो आपको जो टारगेट होना चाहिए वो R1 के आसपास, मतलब यहाँ तक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आपको टारगेट R1 से थोड़ा सा भी ऊपर अगर यहाँ तक भी देखोगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है,
इसके बाद सेम केस है कि अगर यहाँ पे गैप अप खुलती है और बेरिश कैंडल बनाती है, गैप अप खुलती है और यहाँ पे गैप अप खुलती है और बेरिश कैंडल बनाती है, तो टारगेट आपका सेंट्रल पिवोट तक हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बेरिश कैंडल बनाती है और उसके हाई को ब्रेक करती है, तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर उतना कंफर्टेबल नहीं होऊंगा लॉन्ग लेने के लिए। क्यों नहीं होऊंगा लॉन्ग लेने के लिए? क्योंकि इसका वाइड सीपीआर है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये ब्रेक भी करके थोड़ा यहीं कहीं घूमते रहे। लेकिन अगर आप सेलर हैं, अगर आप बैंक निफ्टी में सेलिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर इसको मतलब इसमें ले लें आप और इस पर ट्रेड लें। मैं कोशिश करूंगा आज मैं निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि निफ्टी का सीपीआर नैरो दिख रहा है और इसमें स्पेस भी दिख रहा है, स्पेस इसमें भी दिख रहा है, लेकिन मैं निफ्टी में ही ट्रेड करना आज पसंद करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो आपको लॉन्ग लेना है, टारगेट यहीं तक आपको यहाँ कहीं आसपास आपको बुक कर लेना है, या आप वेट कर सकते हो इस लेवल तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है और वही ये बुलिश कैंडल बनाती है, तो आपको लो को वेट करना है कि जैसे लो के पास कोई भी बुलिश कैंडल बने तो आपको लॉन्ग लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और बेरिश कब हो सकती है मार्केट? बेरिश कब हो जाएगी मार्केट? बेरिश हो जाएगी चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी के अंदर, कि अगर ये जो स्विंग दिख रहा है आपको, इस स्विंग के नीचे, मतलब ये जैसे ही सीपीआर ब्रेक करेगी डाउन साइड और यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल बनाएगी, तो आपको वेट करना है, कम से कम मतलब वेट करना है कि आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ जाए। उसके बाद आपको ट्रेड लेना है और टारगेट जो हो जाना चाहिए आपका, टारगेट जो होना चाहिए वो बैक टू प्रीवियस डे लो होना चाहिए, मतलब यहाँ तक प्रीवियस डे लो तक आपका टारगेट होना चाहिए। सेम एज इट इज अगर मैं निफ्टी के अंदर भी बताऊँ आपको, तो निफ्टी के अंदर भी यही केस है। निफ्टी के अंदर लेकिन यहाँ पे जो सीपीआर है, आप इसके सीपीआर ब्रेकआउट पे ट्रेड ना लें, क्योंकि इसके सीपीआर, ये कोई सीपीआर ही नहीं है, मतलब 3 पॉइंट का सीपीआर कुछ होता नहीं है। तो आपको वेट करना पड़ेगा निफ्टी के अंदर कि ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। तो आप अगर नीचे एक डाउन साइड अगर ट्रेड बनती है तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करूंगा, और अपर साइड बनती है तो निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही फ्रेंड्स। तो अगर आपको सीखने के लिए मिलता है वीडियो में, तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।